गांव में एक अमीर जिम्मेदार रहता था जिसका नाम हकीम अली था। वो नहायत अक्लमंद और ज़हीन इंसान था। इसका एक नौकर था जिसका नाम कासिम था। कासिम अभी जवान था लेकिन बहुत ही सुस्त और बेवकूफ़ और कभी कभी बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म की गलतियां कर बैठता था। हकीम अली ने उसे अपने खेतों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी थी। कासिम की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगाता था। अक्सर खेतों में सोया रहता था, कभी पानी न लगाता और कभी जानवरों को न भगा पाता था। एक दिन हकीम अली ने कासिम से कहा, कासिम, आज तुम्हें सब्जी के बीज खेतों में बोने हैं और ख्याल रखना बीज काफ़ी महंगे हैं और इन्हें सफाई से बोना है। कासिम ने सुन तो लिया लेकिन हमेशा की तरह दिल लगाकर काम करने की बजाय बीज को वैसे ही मिट्टी में बखेर कर आ गया और खुद दरख्त के नीचे जाकर सो गया। बीज सही तरीके से मिट्टी में ना लगे और बारिश आई, सब बीज बह गए और कुछ खराब हो गए। कुछ दिनों के बाद हकीम अली जब खेत देखने आया तो सब कुछ बर्बाद देखकर बहुत परेशान हुआ। इसने कासिम से पूछा, क्या तुमने बीज सही तरीके से बोए थे? कासिम ने शर्मिंदा होकर कहा, मालिक, मैंने बीज थोड़ी जल्दी में बोए थे, शायद वो सही तरह से नहीं बोए गए। हकीम अली ने सख्त लहजे में कहा, कासिम, अगर तुम्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो तुम्हें उसे ईमानदारी से करना चाहिए। तुम्हारी ये एक गलती मेरी कई हफ्तों की मेहनत को ज़ाया कर गई है। कासिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सीख चुका हूँ कि जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है। हकीम अली एक नरम दिल इंसान था। उसने कासिम को माफ़ कर दिया लेकिन उसने उसे सबक सिखाने का सोचा। अगले ही दिन उसने कासिम को बुलाया और उसे एक टूटी हुई टोकरी दी और कहा कि जाओ इस टोकरी से कुएं में से पानी लेकर आओ। कासिम ने हैरानी से कहा, मालिक, ये तो टूटी हुई है, इसमें पानी कैसे लेकर आऊँगा? हकीम अली मुस्कुराया और कहा कि तुम बस मेरी बात मानो और हर रोज़ यही करो। कासिम हर रोज़ पानी लाता लेकिन वो रास्ते में ही बह जाता। एक दिन कासिम ने कहा, मालिक, ये तो बेकार काम है, पानी कभी भी कुएं से इस टोकरी से नहीं पहुंचेगा। हकीम अली कासिम को अपने साथ उसी रास्ते पर लेकर गए जिस रास्ते से कासिम पानी लाया करता था और हकीम अली ने कहा कि ये देखो कासिम, पहले ये ज़मीन सूखी थी लेकिन अब इस पर सब्ज़ घास उग गई है। तुम्हें लग रहा था कि तुम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हर दिन तुम फ़ायदा पहुंचा रहे थे। कासिम ये सुनकर हैरान रह गया। अब उसे अपनी पिछली गलती भी याद आई। जब वो ये समझ बैठा था कि थोड़ा सा भी गलत तरीका कोई फ़र्क नहीं डालता। अब उसे ये समझ आ गई कि हर अमल का अंजाम होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उस दिन के बाद कासिम ने कभी भी सुस्ती और लापरवाही नहीं की और हर काम दिल लगाकर करता था और जल्द ही गांव के सब लोग कासिम की तारीफ़ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर काम ईमानदारी और समझदारी से करना चाहिए। लापरवाही से ना सिर्फ काम खराब होता है बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जो शख्स अपनी गलतियों से सीखता है वो ही इंसान कामयाब होता है।